जिरावला एक तीर्थ भूमि है। तीर्थ उसको कहा जाता है जो तिराता है, जो तिरा सकता है। जिस जगह पर जाकर के व्यक्ति तिरने की साधना करे तो वो स्थान तिरने की साधना करने वाले को अधिक सहायता दे, ऐसे स्थल को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ हजारों हैं। श्री जिरावला पार्श्वनाथ जी एक तीर्थ भूमि है। इसको हम इसलिए जिरावला कहते हैं कि गांव का नाम जिरावला है। गांव के कई नाम मिलते हैं, जिरावल्ली, जिरावला, जिराउल्ली, जिरिकापल्ली, जयराज इत्यादि कई नाम मिलते हैं। यहां पर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा को लेकर के अलग अलग कहानियां हैं। उसमें से 2-3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। एक कहानी है, जिरावला जी के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आज की तारीख में वरमाण है। पहले उस गांव का नाम कभी ब्रह्माणपुर था। गांव में एक गरीब परिवार था। गरीब परिवार के पास में एक गाय थी और गाय हर रोज जाती जंगल में जाती, चरती और चरने के बाद में एक गुफा में चली जाती और गुफा में जाकर के उसके स्तनों से एक जगह खड़ी रहती और स्तनों से दूध अपने आप झड़ जाता। अब जब दूध झड़ ही जाता है तो घर में आने पर तो दूध को चाहे जितना मर्जी दो हो, ये दूध मिलने वाला नहीं। तो एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा है यार दूध तो देती नहीं है ये, और है तो दूधारू, कहानी क्या है। उसको पता लगा कि गाय इस रीति से गुफा में जाती है और उस जगह पर खड़ी होकर के बिल्कुल अपने आप स्तनों से दूध झड़ जाता है। तो उस गांव में एक सेठ साहब जी रहते थे। जाकर के उसने सेठ साहब जी को कहा। सेठ साहब जी को भी आश्चर्य जरूर हुआ और सेठ साहब जी को एक सपना आया। वहां पर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा है। कोशिश करो और यह ही सपना, इसी ही टाइप का सपना उस शहर में विराजमान एक आचार्य भगवंत थे जिनका नाम शायद देवसूर जी महाराज साहेब जी था। उनको भी यही सपना आया। सुबह धांधल से गुरु जी के पास में गए तो गुरु जी को सपना सुनाया कि गुरु जी ऐसा ऐसा सपना आया है, गुफा दिखी है और प्रतिमा भी दिखी है, नदी के किनारे पर वह गुफा है। नदी बहती थी सहेली। गुरुजी ने भी कहा कि मुझको भी ऐसा ही सपना आया। दोनों ने कोशिश की, गुफा भी मिली, खोदा तो मूर्ति भी मिली। अब मूर्ति को लेकर के संघर्ष हो गया क्योंकि वरमाण गांव भी पास में था और जिरावला पार्श्वनाथ, जिरावला तीर्थ भी, जिरावला गांव भी पास में था। दोनों गांव वालों के बीच में झगड़ा हुआ। वो कहते हैं हमारी मूर्ति, वो कहते हैं हमारी मूर्ति, हम लेकर जाएंगे, वो कहते हैं हम लेकर के जाएंगे। आखिर में झगड़ा आपस में शांत हुआ नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने कहा कि एक काम करो, यूं यदि झगड़ते रहोगे, बड़ी मुश्किल से तो ये प्रतिमा मिली है, यूं यदि झगड़ते रहेंगे तो बहुत गलत काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक बैलगाड़ी को सजाओ। बैलगाड़ा, एक गांव, यह मंदिर इस जगह पर बनेगा या इस भगवान के लिए मंदिर इस गांव में बनेगा, निर्णय करने के लिए एक छोटा सा काम करो। बैलगाड़ा, और बैलगाड़े में एक बैल जिरावला का और एक बैल वरमाण गांव का, ये जोड़ दो।
हकाओ मत बैलों को, बैलगाड़ा जिधर जाए बस समझ लो कि भगवान उधर जाना चाहते हैं। और सचमुच में भगवान इस रीति से जीरावला जी पधारे, जीरावला जी में मंदिर बना, जीरावला जी में प्रतिष्ठा हुई। एक तो ये कहानी है, एक दूसरी कहानी, यह प्रतिमा सामान्यतया बालू से कोई चीज बनती नहीं है। बालू से यह कोई भी घड़ा वड़ा कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। यह प्रतिमा बालू और दूध से बनाई गई है। कैसा भी प्रयास कर लो, बालू और दूध से प्रतिमा नहीं बनती, मगर यह बनी हुई है। इस प्रतिमा के निर्माण में सबसे प्रबल इच्छा नर नारियों की नहीं, देवी इच्छा थी। और इस प्रतिमा के निर्माण में दिव्य शक्तियों का भरपूर 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 भाव जुड़ा हुआ है, उनका सत प्रयास जुड़ा हुआ है। इस कारण से बालू और दूध, इसके मिश्रण से परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की यह प्रतिमा और परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के समय की प्रतिमा। तीसरी बात, परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के जो गणधर भगवंत जिनका नाम श्री शुभदत्त स्वामी जी, उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा अगर कोई है तो वह परमात्मा श्री जीरावला पार्श्वनाथ स्वामी जी के हैं। जीरावला पार्श्वनाथ स्वामी जी को लेकर के कुछ कहानियां कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस प्रतिमा को देखें, नीचे पद्मावती माता जी हैं, देवी मां ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। निश्चित रूप से इस भूमि पर जाकर के जो कोई भी परमात्मा की भक्ति से, समर्पण भाव से साधना करता है, निश्चित रूप से उसको दिव्य शक्तियां खूब 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 शक्ति देती हैं, वरदान देती हैं, सिद्धियां देती हैं। एक इस तरीके का स्थान और इस तीर्थ स्थल की महत्ता और जागृति को सुन करके, देख करके श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में 84 गच्छ हैं, उनमें से एक गच्छ जीरावला गच्छ भी है, जीरावला गच्छ भी है, जो कि उसी भूमि में से निकला था। ऐसे परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के 84 गच्छ के आचार्यों ने जहां पर बैठ करके साधना की और साधना के परिणाम स्वरूप सिद्धि को प्राप्त किया, ऐसा स्थान 84 के 84 गच्छ के आचार्यों के द्वारा एकदम समान रूप से मान्य, स्वीकार्य यदि कोई तीर्थ है तो वह है ये जीरावला जी तीर्थ। जीरावला जी तीर्थ की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता, तीर्थ तो अनेकों हैं और अनेकों तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं भी हैं, परंतु जब कभी भी किसी भी प्रकार का
प्रतिष्ठा आदि से संबंधित मांगलिक विधान होता है, तब यदि किसी भी भगवान को विशेष रूप से याद किया जाता है, और विशेष रूप से यदि किसी भगवान से रक्षा की प्रार्थना की जाए, उपद्रवों के नाश की हम किसी से प्रार्थना करें, तो सबसे पहले उसमें से और किसी भी भगवान जी को नहीं, मात्र जीरावला दादा के पार्श्वनाथ भगवान जी को ही याद किया जाता है। इनसे रक्षा की प्रार्थना कर देने के बाद मंगल विधान करने वाले व्यक्ति स्थानीय संघ अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। ऐसा स्थान और ऐसा अगर परमात्मा अगर कोई है, तो वह एकमात्र जीरावला पार्श्वनाथ भगवान है। जीरावला पार्श्वनाथ स्वामी जी के मंदिर जी से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह स्थान किस प्रकार का एक जागृत और दिव्य शक्तियों से अधिष्ठित परमात्मा और यह स्थान भूमि है, इसको लेकर के तुमको 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। एक बार इस मंदिर की जाहो जलाली तो